देखिए कितनी हैरानी की बात है कि एक दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, पुलिस उस मर्डरर को नहीं पकड़ पाती जबकि सीसीटीवी में सारा कुछ कैप्चर हुआ है। और हमारे विधायक जो बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि मर्डरर पकड़ा जाए, कि परिवार वालों को मुआवजा मिला जाए, उनको उठा लिया और अभी तक पता ही नहीं है किधर है। अगर ये एक विधायक के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या कर सकते हैं। भाजपा जब से दिल्ली में आई है तब से कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही। रोज दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, रोज चोरियां हो रही हैं, रोज डकैती हो रही है, रोज फिरौतियों की कॉल आ रही है, पर भाजपा इस पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। जी, कल सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं इस मामले को लेकर, और कई नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, अफेयर नहीं हो रहे। देखिए सीबीआई क्या कहती है वो तो इररेलेवेंट है। कोर्ट ने क्या कहा था सीबीआई को इसी मामले में वो बहुत रेलेवेंट है। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया वो इलीगल था, सम्मन्स तक इलीगल थे, और फिर एंड में डिस्चार्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 2 मिनट ये ट्रायल नहीं टिकेगा, बाइज्जत डिस्चार्ज कर दिया कि इतने पुअर तथ्य थे कि केस चलाने लायक भी नहीं था, और साथ ही सीबीआई के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक इनिशिएट की। मुझे लगता है कि सीबीआई को अपना चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ देना चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद करना छोड़ देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं एक के बाद एक, उसमें सहयोग करके मर्डरर्स को पकड़ा जाए। ऐसे ईमानदार लोगों के पीछे आकर जनता का पैसा, जनता का टाइम वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए सीबीआई। वो अनशन जो चल रहा था, वो अनशनकारियों ने अनशन तोड़ा और मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा भी की गई कि उनकी मांगे मानी जा रही है, एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो सीबीआई की मांग को लेकर डिमांड नहीं कर रहे हैं। देखिए आई एम वेरी ग्लैड कि स्टूडेंट्स ने अपना अनशन तोड़ दिया है और एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड किया है। स्टूडेंट्स की जो भी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स के साथ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी है। जी, नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हुई है बीजेपी में, और कई प्रमुख चेहरे उसमें वसुंधरा राजे से लेकर स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया। आम आदमी पार्टी से गए संदीप पाठक मंत्री बने। देखिए चेहरे बदलने से बीजेपी की विचारधारा थोड़ी बदल जाएगी। अब समय आ गया है प्रधानमंत्री को बदलने का, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। अभी मैं पढ़ रही थी एक चेहरा आलोक भट्ट फॉर एग्जाम्पल, उनको बीजेपी के मीडिया आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और उनकी क्या विचारधारा है कि रिजर्वेशन एक कैंसर है। ऐसी विचारधारा को जड़ से हटाना है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी बदलेंगे तभी चेंज आएगा। ये बार बार ये बीजेपी का पैटर्न की चेहरे बदल देते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आने वाला। ट्रंप ने सिस्टम का जिक्र किया है, कैसे देखते हैं आप खासतौर पे ज्ञानेश कुमार को? देखिए मिड टर्म आ रहे हैं और हर आंकड़ा बताता है कि ट्रंप मिड टर्म्स हारने वाले हैं, तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि जिस तरह ज्ञानेश कुमार जी इंडिया में चुनाव जिताते हैं उनकी तारीफ करके शायद यूएस में भी कुछ फायदा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। एक तरह से निर्देश दिए एनटीए पे जो भी गड़बड़ियां हैं उसे लेकर, और एग्जामिनेशन सिस्टम ओवरहॉल की बात कही है। देखिए ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी जो बिल लाए हैं उसमें, जो एक्ट लाए हैं उसमें बस ये है कि अगर पकड़ा जाता है कोई तो उसके बाद क्या होगा, पर कोई पकड़ा ही तो नहीं जाता। इस बार सीबीआई ने जिसको मुख्य आरोपी बताया था पिछली बार के पेपर लीक में, संजीव मुखिया को, उसको क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, तो कौन पकड़ा गया? नोबडी डिड पेपर लीक। इसी तरह से इस बार दिनेश बेनीवाल जो पकड़ा गया वो चिल्ला के कह रहा है कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बड़े लोगों को पकड़ो। बड़े लोगों तक तो ये पहुंच ही नहीं पा रहे। ये जानबूझ के संरक्षण बचाते हैं इन पेपर लीक माफिया को, क्योंकि भाजपा खुद इसमें इन्वॉल्व है। किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल मामले पे कहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है उनका पूरी विचारधारा आजकल माओवादियों वाली होती जा रही है। पहले की सोनिया गांधी का उन्होंने जिक्र किया कि पहले की कांग्रेस में इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे। देखिए बीजेपी, ये उनका एक चित परिचित अंदाज है कि जो भी डिसेंट की वॉइस हो उसको ये लेबल कर देते हैं। ये पंजाब जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वहाँ के लोगों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जब बंगाल जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वहाँ के लोगों को बांग्लादेशी बोल देते हैं, कश्मीर जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आतंकवादी बोल देते हैं, जब ये केरल जाते हैं तो वहाँ के लोगों को सोमालियन बोल देते हैं, और इसी तरह अब जो भी डिसेंट की वॉइस है उसको एक नया लेबल दे दिया है। और हम बहुत
आई एम अ प्राउड दिमागी नक्सल टू, क्योंकि मैं भाजपा से सवाल करती रहूंगी, मैं पूछती रहूंगी कि कैसे आपने हमारी गाड़ियों में ट्रंप के कहने पर इथेनॉल डाल दिया, जो हमारी गाड़ियां कंप्लायंट ही नहीं है। मैं पूछती रहूंगी कि कैसे ट्रंप के कहने पर आपने अमेरिकन फार्मर्स को इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी कॉटन इंपोर्ट्स में इंडिया में, और हमारे फार्मर्स के बारे आपने नहीं सोचा। तो अगर सवाल पूछना दिमागी नक्सल कहलाएगा भाजपा राज में, तो मैं दिमागी नक्सल हूँ।